नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। आज छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में लगभग 4 घंटे सुनवाई हुई। लंच से पहले लगभग 2 घंटे सुनवाई हुई, लंच के बाद लगभग 1.5 घंटे के समथिंग सुनवाई हुई। 4 घंटे आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या फैसला दिया है? क्या बीएड की नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने बचाई है? हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 4 घंटे को सुनने के बाद देश और के बड़े बड़े दिग्गज वकीलों को सुना। बीएड का सबसे ज्यादा लंबे समय तक आर्गुमेंट हुए, क्योंकि काफी ज्यादा फाइल बीएड की तरफ से थी। बीएड के वकील बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे। डीएलएड के पास इतना पैसा नहीं था, इतना वो भी नहीं था। बीएड के पास सैलरी आ रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। डिप्लोमाधारी अपनी न्याय मांगने, अपनी नौकरी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट रेस्पोंडेंट के तौर पर थे, हाईकोर्ट में पिटिशनर के तौर पर थे। 4 घंटे की सुनवाई आप मेरे चैनल पर लाइव सुन सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्या हुआ? आवाज की प्रॉब्लम रही, वो सुप्रीम कोर्ट के एप्लीकेशन से वहीं से ही आवाज की प्रॉब्लम थी, वहीं से म्यूट और अनम्यूट हो रहा था। तो कई बार लाइव और इंटरनेट नेटवर्किंग प्रॉब्लम से हुआ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डीएलएड वाले सभी जगह शेयर कर दें इस सुनवाई को सुनने के लिए। आज आपके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना है, एक दिन पूरा सुना है। जब सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन सुनवाई हुई थी देवेश शर्मा केस की, 3 दिन सुनवाई हुई थी, एक दिन सुनवाई एक राज्य का इस मैटर को सुन। राम शरण मौर्य जजमेंट से लेकर के क्लैरिफिकेशन केस को लेकर के, तमाम राज्यों के गवर्नर के रूल को लेकर, एनसीटी नोटिफिकेशन, आरटी एक्ट, क्वालिटी एजुकेशन, तमाम धाराओं को लेकर कई राज्यों का मामला उठते हुए बीएड ने पूरी धमाकेदार पैरवी की। बीएड की तरफ से सीनियर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी एंड सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी एंड सीनियर एडवोकेट रंजीत सर जी और सीनियर एडवोकेट और भी थे। डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी एंड सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी, जो राजस्थान हाईकोर्ट से पैरवी कर रही हैं इस मामले में। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एवार साहब मनदीप कालरा जी वहां पर उपस्थित थे। डीएलएड के साथी भी वहां सुप्रीम कोर्ट में आज उपस्थित थे। बार बार तमाम गाइडेंस, तमाम तथ्य समय समय पर अपने वकीलों को बता रहे थे ताकि कोई कमी ना हो। आज डिसाइड, आपने सुना होगा अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कोर्ट के चक्कर के बारे में चर्चा की थी कि चक्कर ये चक्कर खत्म होना चाहिए। बहुत चक्कर लगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तारीख का खेल चला, लेकिन आखिर आज ये मामला तय हो गया। क्या फैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की तरफ से लगाई गई सारी एसएलपी को खारिज कर दिया है। यानी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अब हाईकोर्ट का फैसले को लेकर डिटेल से वीडियो बनाया मैंने। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की सारी एसएलपी को डिसमिस कर दिया है। मेरिट के बेसिस पर कोई मेरिट नहीं पाई गई और मेरिट के बेसिस पर सारी एसएलपी को डिसमिस कर दिया है। डिटेल में ऑर्डर आएगा तब आपको चैनल पर विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने लास्ट में कहा कि मैं डिटेल में ऑर्डर दूंगा, और ये पार्ट ऑर्डर सुना दिया कि डिसमिस कर दिया है और मेरिट के बेसिस पर अब डिटेल में ऑर्डर है वो आ जाएगा। अब वो कितने पेज का आता है वो आ जाएगा। आप सुनवाई 4 घंटे की सुनवाई नोटिस करना, कितनी आर्गुमेंट डीएलएड की तरफ से जब किए गए तब जज साहब डायरी में लिख रहे थे, बीएड की तरफ से जब आर्गुमेंट किए जा रहे थे तब भी लिखे जा रहे थे, कितने लिखे गए किसकी तरफ से। सुनवाई चल रही थी तब ऐसा लग रहा था शायद जजमेंट सुरक्षित होगा, लेकिन वैसे सुरक्षित नहीं हुआ। डिटेल में आएगा और ऑन द स्पॉट वहां फैसला सुना दिया। डीएलएड के वकीलों ने कहा कि सर पीछे भी जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट ने कहा है, तो आप इनको थोड़ा फिक्स कर दीजिए कि इंप्लीमेंट कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंप्लीमेंट हो जाएगा, हमारा डिटेल में ऑर्डर करना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ, उसमें सब कुछ आ जाएगा, करना कहाँ जाएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ डिप्लोमाधारी साथियों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है।
लाखों रुपए खर्च करने के बाद न्याय इतना आसानी से नहीं मिलता। जेब से पता नहीं किन परिस्थितियों, उन सभी मैं छत्तीसगढ़ के डिप्लोमा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आज इस सुनवाई पर लगातार नजरें बनी हुई थी। जो जो मेरे से होता था वहां पर मैं वहां पहुंचा रहा था कि क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए, रखी गई। और वकील और वहां पर आपके डीएलएड के साथी थे, उनसे भी मेरी बात हुई और पूरी वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं आज छत्तीसगढ़ डीएलएड साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लड़ाई कानून की थी, हक की थी, न्याय की थी। बीएड से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मामला कोर्ट में गया, दोनों पक्षों को सुना गया, कोर्ट ने फैसला दिया है, मानने के लिए बाध्य हैं। ये बीएड को मालूम था कि सब्जेक्ट टू आउटकम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जाकर लिया, पता था हट सकते। भगवान कृष्णा ऑर्डर, तमाम राज्यों के अर्णव घोष, तमाम राज्यों का जिक्र हुआ। आज ये भी चर्चा हुई कि राजस्थान हाईकोर्ट जब किसी सेंट्रल नोटिफिकेशन को क्वेश कर देता है तो सभी राज्यों के लिए मान्य होता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया, तो इस मामले को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपने आर्गुमेंट बहुत रखे और क्या क्या हुआ वो पूरा डिटेल में ऑर्डर आएगा तब मैं चर्चा करूंगा। शॉर्ट में आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज डीएलएड जीत गया, न्याय मिल गया। धन्यवाद।